दिल्ली के निगम बोर्ड घाट स्थित यमुना बाजार की कॉलोनी को 15 दिन में खाली करने का नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है यमुना बाजार में। अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो ये वो कॉलोनी है जब दिल्ली के अंदर यमुना रौद्र रूप में आती है तो सबसे पहले यही वो इलाका है जो कि डूबता है। और इसी को लेकर के अब जो है दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है तमाम मकानों को खाली करने के लिए। और बताया ये गया है कि दरअसल ये जो पूरी कॉलोनी है जिसमें तकरीबन 310 के आसपास फैमिलीज जो है वो रहती हैं, वो दरअसल ओ जोन के अंतर्गत आता है, यानी कि यमुना का डूब क्षेत्र है। और ऐसे में यहाँ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण जो है वो नहीं हो सकता। इसको खाली करने का नोटिस जो है वो फिलहाल दिया गया है। मैं आपको दिखा दूं कि ये तमाम वो परिवार है जिनको ये नोटिस जो है वो दिया गया है और काफी बड़ी ये कॉलोनी है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। इन सबसे ही जो है वो बातचीत करेंगे क्योंकि जस्ट 10 कदम की दूरी पर अगर आप देखेंगे तो यमुना जो है वो नजर आती है। और ये लोग पिछले कई सालों से अगर कहा जाए तो इनका कहना है कि अंग्रेजों के टाइम से ये लोग यहाँ पर रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। और अब इनको नोटिस जो है वो जारी किया गया जिसको लेकर के ये काफी खफा है। ये बताइए कि कब ये नोटिस जो है वो आपको मिला और क्या कहा गया? ये नोटिस मिला हमारे को परसों मिला है ना। परसों ये नोटिस मिला, हमसे कहा गया है कि मतलब हम 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर अपना सामान हटा लो। अगर सामान नहीं हटाओगे तो फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम मतलब तोड़ जाएंगे। ये कहा। आप रह रहे हैं? हाँ, कब से रह रहे हैं? मेरी 75 साल की उम्र है, मैं रह रही हूँ। उससे पहले मेरे सास ससुर रहते थे, उससे पहले उनके सास ससुर रहते थे। हमारी 7-8 पीढ़ियाँ चली गई हैं। इतना दिन हो गए हमें यहाँ रहते रहते। उस टाइम से रह रही हूँ कि जब जमुना जी का पानी ऐसा था कि हम दाल जमुना जी के पानी में बनाते थे। उस टाइम जमुना जी ऐसी थी। लेकिन अब तो ये देखो जमुना मैया कैसी है। मतलब हमें हटाने से पहले गवर्नमेंट जमुना जी को क्यों नहीं साफ करती है? इसमें पूरी दिल्ली का नरक आ रहा है। कितने नाले हैं जो जमुना जी में पड़े हुए हैं, समझ गए। लेकिन क्या नाम है, जमुना जी को साफ करने की कोशिश नहीं करते, हमें हटाने की कोशिश करते हैं। हमसे गंदगी थोड़ी है, हम तो अपनी जमुना माँ को साफ रखते हैं। लेकिन जब इसमें नाले और क्या नाम है वो उसके क्या नाम है कंपनियों के मरे फैक्ट्रियों के केमिकल बह करके आते हैं। आप शाम को आकर के देखो यहाँ पे कितना बुरा हाल होता है। अब सरकार का कहना है कि यहाँ पर जो आप लोग रह रहे हैं ये दरअसल ओ जोन है, यमुना की बेल्ट है। आपने अतिक्रमण जो है वो कर रखा है, इस पर पे अतिक्रमण नहीं हो सकता और आपको खाली करना पड़ेगा। ओ जोन पर रह रहे हैं तो ओ जोन पे तो मजनू का टीला वगैरह ये कई स्थान आते हैं नीचे। ओ जोन यहाँ कहाँ से हो गया? ओ जोन के अंदर जो आते हैं अब हम हटाएंगे। यहाँ हमारा पूजा पाठ 7 पीढ़ी निकल गई है हमारी यहाँ पर। मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ। तो है ना, इतने दिन रहते हुए पूजा पाठ यहाँ होता है, कितने काम आते हैं। तो है ना, हमारा यहीं से तो गुजारा होता है। ये हटाएंगे। जमुना में कितने नरक बह रहे हैं, कितने नाले हैं, पहले उन्हें साफ करें। तो ये हमारे हटाने से थोड़ी काम चलेगा कि हम हट जाएंगे तो ये साफ हो जाएगी जमुना जी। पहले जमुना जी को साफ करें। 15 दिन का नोटिस दिया है, कोई व्यवस्था आप लोगों ने करी है? क्या कुछ है? कोई व्यवस्था है ही नहीं हमारे पास। हम तो उस यमुना के किनारे पर ही रहते हैं। और ये मोनेस्ट्री है, मजनू का टीला है। मोनेस्ट्री जब जवाहरलाल ने बसाई थी, कहते हैं जब इसके अंदर पानी तक भर जाता है तो वहाँ के लिए कभी कोई ऑर्डर नहीं आते। सिर्फ हम ही लोगों को हर बार आकर के क्यों यहाँ पर इतना परेशान? ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो यही देने वाली है, इसी से बच्चे पल पल के इतने बड़े बड़े हो गए। तो हम लोग कहाँ? बाढ़ आती है तो सबसे पहले यही इलाका डूबता है। आप लोगों के लिए भी परेशानी होती है, सारा आपको बाहर लेके जाना पड़ता है। नहीं, हम सामान बाहर, हमें कोई से दिक्कत नहीं होती। हम अपने अस्तित्व को कैसे मिटा सकते हैं? आज हम यहाँ से कैसे हट सकते हैं? जो हमारे बड़े पुरखे कभी बताते कोड़िया पुल पर जमुना बहती, लाजपत मार्केट में जमुना बहती थी। ये आज हमारे राजघाट के ऊपर, राजघाट, ये जवाहरलाल के नाम से राजघाट नहीं है, घाट था। यहाँ पर पानी बहता था, उसके कागजात भी आप लोग हमारे पास है। जो लोग शायद वो लिपि है जो लोग पढ़ भी नहीं पाते। क्या करेंगे? अब तो नोटिस मिल गया है। ऐसे नोटिस अभी तो हम फिलहाल जा नहीं सकते यहाँ से। गवर्नमेंट इस तरह कैसे हटा देगी किसी को भी उठा करके? यमुना किनारे हम जा सकते हैं, गवर्नमेंट का हाई कोर्ट का ऑर्डर तो कैंसिल नहीं किया जा सकता ना। कम से कम उसके अनुसार हमको दे तो हम तैयार हैं इस चीज के लिए। बिल्कुल हाई कोर्ट। और भी कई सारे लोग हैं। ये बताइए कि सर सरकार कह रही कि ओ जोन है पूरा इलाका और उसको खाली कीजिए। ये सर ओ जोन में तो है ना, यहाँ पे से सिर्फ यही एरिया नहीं आ रहा है, पीछे से मजनू का टीला आ रहा है, गुरुद्वारा आ रहा है, उससे पीछे वजीराबाद के उधर से ओ जोन में सब कुछ आ रहा है। और ये सत परमानंद जो हॉस्पिटल बनाया है इतना बड़ा, 3 मंजिल तो इसके अंदर है, बेसमेंट है। जब जमुना में बाढ़ आती है तो इसके अंदर पानी भर जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो मरीजों को खतरा इस अस्पताल से कि ये कब बैठ जाएगा। और आप यहाँ 1-1 महीना इनको पानी निकालने में लग जाता है वहाँ से, वो भी सारा जमुना में ही आता है। तो ओ जोन में तो बहुत कुछ आ रहा है आगे तक। ये
जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है वो भी आ रही है ओजोन में, सब कुछ आ रहा है, तो सब कुछ हटा दो फिर। हम ही लोगों को क्यों हटा रहे हैं? हमारा निगमबोध घाट से जो संबंध है हम लोगों का, उसके बाद जो यहाँ पे कार्य होते हैं वो सारे यहाँ पे कार्य होते हैं, पिंडदान वगैरह, तर्पण वगैरह, ये सब हम लोग कराते हैं। हम कहाँ कराएंगे जाके? जब हम लोगों को यहाँ से निकालेंगे, हमारी 7 8 8 8 10 10 पीढ़ियाँ यहाँ पे निकल गई है, तो हम जाएंगे कहाँ? हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से छोड़ के। और फिर हमारे को कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे है, हाई कोर्ट ने, कि 300 मीटर के आसपास इनको विद फैसिलिटी बना के दिया जाए। तो जिन्होंने फैसिलिटीज बनी अभी तक आप लोगों अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं, डीडीए इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है। उन्होंने 2006 में हमने कोर्ट का ऑर्डर है, आज तक डीडीए ने हमारे को बुलाया नहीं, इस बारे में बात करी नहीं। और ये 15 दिन का नोटिस लगा के, जो नोटिस भी वो लगाया उनको परमिशन ही नहीं है ये नोटिस लगाने की, वो डिपार्टमेंट यहाँ पे ये लगा के जा रहा है नोटिस। लेकिन हाई कोर्ट मेरा ये मानना है कि ओजोन बनता है, जो घाट हैं वो बनते कहाँ हैं? नदी के किनारे ही बनते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि 4 किलोमीटर के बाद बनेंगे या 5 किलोमीटर के बाद बनेंगे। गढ़गंगा के जो घाट बने हैं कहाँ बने हैं? नदी के किनारे बने हैं। बनारस के जो घाट बने हैं कहाँ बने हैं? नदी के किनारे बने हैं। हरिद्वार के जो घाट बने वो कहाँ बने हैं? ये नदी के किनारे बने ना। ये हमारी धार्मिक स्थलों से चीजें जुड़ी हुई हैं। शमशान घाट से जो लोग मृतक अपने परिवारजनों का अंतिम क्रिया करने के लिए आते हैं, इन्हीं घाटों में आते हैं। 1 से लेकर 32 तक घाट बने हैं। कोई आज 1957 में डीडीए बनी है, ये घाट उससे भी 150 साल पुराने बने हुए हैं। तो ये एक धार्मिक क्रिया के तौर पे बनाए गए हैं। अगर आप ओजोन के बाद में करते हैं तो आप घाट जो हमारे एक हिंदुत्व के लिए ये घाट बनाए गए थे, आप देखेंगे रिहायशी हटाओ ना आप, ये विदेशियों को लाकर, ये क्या नाम है कि तिब्बतियों को लाकर आपने यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने बसा दिया गया। ये उनको ध्यान में नहीं था कि हम ओजोन में बसा रहे हैं। ये जो आगे अपने गुरुद्वारे बने हुए हैं, जो ये मस्जिदें बने हुए हैं, ये ओजोन में बने हुए हैं। गवर्नमेंट उनको नहीं हटा रही है, लेकिन क्योंकि ये हिंदुत्व के ऊपर सीधा हम प्रहार मानते हैं। ये जो हमारे 150 साल जो पुराने घाट बने हुए हैं, जो ये लोग यहाँ पंडा लोग रह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। पंडाओं की जीविका जुड़ी हुई है, नाई की जीविका जुड़ी हुई है, माली की जीविका जुड़ी हुई है, जो नाव चलाते हैं उन लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं ना, ये हाई कोर्ट का भी आदेश है कि यमुना के किनारे जितना भी अतिक्रमण है वो जल्द से जल्द हटाया जाए। उपराज्यपाल ने भी कहा कि यमुना को अपने अस्तित्व में लाना है तो एंक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी। सर, आप अतिक्रमण किसे कहते हैं? अतिक्रमण उसे कहा जाता है कि जो कि कोई जमीन को कब्जा किया गया हो। ये जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले के ये नक्शे यहाँ के पास हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे बसाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे एनक्रोचमेंट किया हुआ है। ये घाट है सर, घाटों पे एनक्रोचमेंट नहीं होते हैं, घाट बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं? क्योंकि आप जो भी धार्मिक लोग हैं, जो मृतक व्यक्ति है, वो जाकर घाटों पे अपने जो हिंदुत्व की जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे कर सकें। तो यहाँ पर कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं है। सभी पंडाल लोग यहाँ रहते हैं, सभी उससे जुड़े हुए नाव वाले लोग रहते हैं, जो माली होते हैं, जो फूल वाले हैं, जो कहते हैं नाई हैं, जो धार्मिक क्रियाएं उससे जुड़े हुए लोग यहाँ रहते हैं। क्या हाई कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग? क्योंकि आपने कहा कि 2006 में स्टे मिला था, अब ऑर्डर आ गया है 15 दिन में खाली करना है, तो क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? क्या कुछ सोचा है आपने, या सरकार से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, अगर सरकार बात करेगी तो सरकार से बात करने को हम तैयार हैं। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं हाई कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हम। भाई हमारे पास कोर्ट से स्टे है। गवर्नमेंट ने कहा है भाई 300 मीटर के दायरे में बिजली पानी शिविर के साथ इन पंडों को पहले बसाया जाए, फिर इनका हटाया जाए। कितने परिवार हैं? क्योंकि 310 के आसपास पंडा 2 से 32 तक घाट है। पंडा फैमिली जो है वो 60 या 70 के बीच है। इन सबको नोटिस दिया, बाकी जो लोग थे उनको कोई जगह दी गई है या आप लोगों को नहीं मिली? किसी पंडा परिवार ने आज तक कोई जगह नहीं ली है, और ना ही कोई उनके पास रिकॉर्ड है, ना ही हमारा कोई महत्व। हम ले ही है क्यों भाई? जब हम रह रहे हैं और कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है तो हमारे को जगह से मतलब क्या है? कोर्ट ने कहा है भाई बिजली पानी शिविर के साथ पहले बसाओ। डीडीए ने कहा हमारे पास लैंड नहीं है 300 मीटर में, हम यथास्थिति बने हुए हैं आज तक, 20 साल हो गए हमारे को। तो आज गवर्नमेंट कैसे कह रही है? आज गवर्नमेंट हमारे को कैसे कह रही है हटिए? ओजोन है, अरे ओजोन में तो अल्लाह से पल्ला तक आता है। ये मेट्रो भी ओजोन के अंदर आ रही है। आपका परमानंद आ रहा है, मजनू का टीला है, 7-7 मंजिल के जो होटल। आप एक बात बताइए, जो ये तो धार्मिक स्थल है, ये तो धार्मिक स्थल है, पूजा पाठ, जो 7-7 मंजिल होटल चल रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए। अब भाई ओजोन पे क्या कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है? यहाँ कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है इन घाटों के अंदर, सिर्फ पूजा पाठ करना। भाई आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष घाट में जाइए, किसी में ग्रह शांति दोष है, किसी में नारायण बलि हो रही है, किसी में पिंडदान हो रहा है,
क्या लोग हैं, इन लोगों का ये कहना है कि सरकार का ये जो नोटिस इनको मिला है वो पूरी तरीके से इनलीगल है। हाई कोर्ट की तरफ से इन लोगों को स्टे मिला है। 100 साल से भी पहले ये लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं और इनके लिए कोई व्यवस्था फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं की गई। और ऐसे में ये चाहते हैं कि अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती तो वो कोर्ट का रुख भी जो है वो करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।